एक खाली है क्या वो? अच्छा मीटर चल रहा है। मीटर चल रहा है। ये कैसे भी इतना पाप यार हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनदर अमेजिंग वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक ही होंगे। पेट्रोल पंप पे ऐसे छोटे मोटे किस्से आप अपनी डेली लाइफ में देखते रहते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार पेट्रोल पंप और डीजल पंप से अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करता है और अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगाती है, जिससे पेट्रोल की कीमत पर फर्क पड़ता है और उसका असर बेसिकली हम जैसे लोगों पर पड़ता है, मतलब आम आदमी पर पड़ता है। तो आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेट्रोल पंप पे आपके क्या अधिकार है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने चाहिए। बहुत से पेट्रोल पंप वाले उनके लिए चार्जेस भी अप्लाई करते हैं और बहुत से तो वो आपको सर्विस ही नहीं प्रोवाइड करते। आज का वीडियो थोड़ा डिटेल में होने वाला है, थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अच्छी तरह ध्यान दीजिए, एंड तक देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। भारत में लगभग 60,799 पेट्रोल पंप हैं आज की डेट में। हम लोग जाने अनजाने में मोस्टली पेट्रोल पंपों द्वारा ठगे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले अधिकार के साथ। तो आपका पहला अधिकार है गुणवत्ता जानने का अधिकार। आपको गुणवत्ता जानने का पूरा अधिकार है। जो आप पैसे दे रहे हैं उसके बदले सही पेट्रोल मिल रहा है या फिर बस आपको गुमराह करा जा रहा है। तो दोस्तों, पेट्रोल की चोरी के साथ साथ पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल में मिलावट भी करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि पेट्रोल की जांच करने का हमको पूरा अधिकार है। इसके लिए आपको फिल्टर पेपर परीक्षण का अधिकार है, मतलब आप फिल्टर पेपर के द्वारा उसकी प्योरिटी की जांच कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई बोलने लगे कि भैया 200 रुपये का तेल डाल दो, देखता हूँ कि कितना एवरेज दे रहा है। जांच करने का भी अधिकार आपको, मतलब आप सिर्फ जांच करने के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। उस पर पेट्रोल की एक बूंद डालकर देखें, अगर अप्रॉक्स 2 मिनट के अंदर वो गायब हो जाती है। और इस बात पर ज़रूर ध्यान देना कि पेट्रोल की बूंद जहां डाली है उस जगह का रंग गुलाबी हो जाए। अगर गुलाबी हो जाता है और पेट्रोल भी उड़ जाता है तो उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो पेट्रोल में कुछ तो लोचा है, मतलब कि पेट्रोल में मिलावट है। इस परीक्षण को करने के लिए आप कर्मचारी या मैनेजर से बात कर सकते हैं। फिल्टर पेपर का जुगाड़ करनी भी उनकी जिम्मेदारी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस अधिकार का उपयोग कोई भी और किसी भी पेट्रोल पंप पे कर सकता है। तो दोस्तों, आपका दूसरा अधिकार है पेट्रोल और डीजल की मात्रा जानने का अधिकार। मतलब आप जो पेट्रोल खरीद रहे हैं तो रेट के अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्ट उतनी क्वांटिटी मिल रही है या फिर नहीं। हर पेट्रोल पंप पे 5 लीटर का एक जार होता है मेज़र करने के लिए कि मतलब पेट्रोल उतना ही दे रहे हैं या फिर नहीं। तो और हर साल ये जांच विभाग द्वारा चेक भी किया जाता है। आपने मोस्टली देखा होगा कि पेट्रोल पंप वाले चिप सेट लगा देते हैं उसमें कि अगर आप, ये रहता है कि 200 रुपये का तेल डलवाओगे तो उसमें उनका कुछ एवरेज रहता है कि आपके में 180 या 170 का ही डलेगा, मतलब मीटर चलता रहेगा और तेल नहीं आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो इस यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि तेल हमेशा आप जैसे 398 या फिर 296, ठीक है,
120 इस उसमें डलवाया करिए, ना कि 100 रुपये का डाल दे, 500 का डाल दे, 1000 का डाल दे। उसमें उनका थोड़ा सेट रहती है मशीन की, अगर वो 1000 का बोलेंगे तो अप्रोक्स आपके में 800 का, 850 का जिस भी उसमें उन्होंने सेट कर रखा हो उस हिसाब से आपके में तेल गिरता है। तो हमेशा जब भी तेल गिरवाएं थोड़े 2-4 रुपये ऊपर नीचे आगे पीछे करके अपने हिसाब से करके डलवा लीजिएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जब भी आप तेल डलवाएं तो कैश मेमो और बिल ज़रूर ले लें उस चीज़ का, ताकि इन फ्यूचर कुछ भी दिक्कत आती है या तो आपको लगता है कि तेल कम डाला है या फिर ज़्यादा पैसे का डाल दिया, तो आप तुरंत ही उस पर कंप्लेंट कर सकें। और इनको लेने से आपको तब भी मदद मिलेगी जब आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, तो उसके लिए आप अधिकारियों से कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम लिखवा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वो लोग भी सॉल्व नहीं करते हैं तो आप CPGRAMS में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएंगी। इनके अलावा कानून कहता है कि पेट्रोल पंप पर कुछ फैसिलिटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और ये हमारा अधिकार है, हर पेट्रोल पंप पे होना चाहिए। चाहे पेट्रोल पंप किसी भी कंपनी का हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, मैटर नहीं करता, ये सारी चीज़ें हमको मिलनी ही चाहिए बिना किसी पैसे वैसे के, मतलब फ्री में। जिसमें हमारा पहला अधिकार है फ्री में हवा भरवाने का अधिकार। अब थोड़ा डिटेल में अगर बताएं तो आपने मोस्टली देखा होगा पेट्रोल पंप पे हवा भरवाते हैं तो कभी हवा नहीं है, कभी वो नहीं है, हवा भरने वाला नहीं है। तो उसमें भी आपका अधिकार है कि वहाँ पे उनका मौजूद होना ज़रूरी है, हवा भी होनी चाहिए और उसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई जैसे 5-10 रुपये ले लेते हैं तो कोई देने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ये आपका अधिकार है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप वहाँ ब्रांच मैनेजर से कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर वहाँ कंप्लेंट बॉक्स होता है उसमें भी रिटर्न में लिख सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। तो हमारे दूसरे अधिकार में आता है पीने का पानी। जो पीने का पानी है वो शुद्ध और साफ़ होना चाहिए, और हर पेट्रोल पंप पे ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए। ठीक है, अब सर्दियों में तो इतना वो नहीं होता है, लेकिन मोस्टली गर्मियों में आदमी को ज़्यादा प्यास लगती है, और कई पेट्रोल पंप पे आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे गंदगी रहती है ऐसी जगह में, तो और होता भी नहीं है। बहुत सी जगह मैंने भी देखा है कि पीने का पानी नहीं होता है वहाँ पे। तो ये आपका अधिकार है कि अगर वहाँ पे वो चीज़ नहीं है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तीसरा अधिकार आपका आता है शौचालय होने का अधिकार। हर पेट्रोल पंप में शौचालय होने ही चाहिए, और वो ऐसा नहीं कि गंदे हों, साफ़ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, बहुत से पेट्रोल पंप क्या करते हैं, उसके लिए उस पर चार्जेस अप्लाई करते हैं कि हाँ आपको अगर करना है तो पैसे देने होंगे, या फिर बहुत से पेट्रोल पंप बोलते हैं नहीं भैया सिर्फ स्टाफ के लिए है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें हर पेट्रोल पंप पे होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे भैया कि कंप्लेंट करने से क्या हो जाएगा, तो आपको बताता हूँ, सिर्फ आपके कंप्लेंट करने से उनका पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो जो ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये होनी ही चाहिए पेट्रोल पंप पे। अगर नहीं होती हैं तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। बहुत से लोग नहीं करते हैं, आए पेट्रोल पंप भरवाया चुप चलेगा, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर करते हैं तो ये होता है कि यार कभी ना कभी, चलो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत से लोग होते हैं जिनको इमरजेंसी है, उनको हेल्प मिलेगी इन चीज़ों में। तो ऐसा करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है तो आपको करना चाहिए ऐसा। ठीक है, और एक बात और बता दूं, जो ये शौचालय और पानी पीने का अधिकार है, ये आप किसी 5 स्टार होटल में भी जाएंगे ना, ये वहाँ पे भी आपको अधिकार है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ताज होटल है, इतना बड़ा होटल है, बहुत से लोग कतराते हैं ऐसी, मान लो प्रेशर बन रहा है और अपने वो घबराते हैं कि ना यार थोड़ा कंट्रोल कर ले। तो ये आपको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ का अधिकार आपको हर जगह है, कोई आपको इस चीज़ के लिए रोक नहीं सकता। फ्री में पानी, पीने का पानी मिलेगा, और शौच का अधिकार आपको है। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ इसी में, अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो पहली बार आपके कंप्लेंट बोले तो कि टोटल जितनी भी कंप्लेंट आती हैं उनके पास, तो जब पहली बार उन पर कंप्लेंट होगी तो इस चीज़ के सोच के लिए, और जैसे ये नहीं होता है इसके लिए, पहली बार उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। सेकंड टाइम अगर उन पर कंप्लेंट होती है तो 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। थर्ड टाइम उन पर कंप्लेंट होती है तो 25,000 रुपये का जुर्माना है, और उसके बाद अगर 4th टाइम भी कंप्लेंट होती है
तो मंथली जो उनकी सेल होती है उसका 45% जो है उस पर पेनल्टी लगेगी, या फिर 7 दिन के लिए वो पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चौथे अधिकार में आता है फर्स्ट एड सर्विस। जैसे कि कोई छोटी मोटी चोट लग जानी, ठीक है, कोई छोटा मोटा वो हो जाना, चोट लग गई आपके, या फिर कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल आपसे बहुत दूर है, तो आप किसी भी आसपास के पेट्रोल पंप पे जा सकते हैं। छोटा मोटा ट्रीटमेंट के लिए उनके पास सामान उपलब्ध होता है, ठीक है, आप उसका फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अब 5वें अधिकार में दोस्तों आता है कि वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स का होना अनिवार्य है, मतलब वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स होना ही चाहिए। तो ये कुछ जो ये 4-5 आपको अधिकार बता रहा हूँ मैं, इसमें ऐसा होता है कि बहुत सी बार क्या होता है, कोई इंसान कोई कंप्लेंट करने के लिए उतरता भी है, ठीक है, कुछ दिक्कत है, मान लीजिए वॉशरूम में ही दिक्कत है, ठीक, अब वो सारे तो इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी यूनिटी रहती है। अब कोई बंदा अगर अकेला पड़ रहा है तो वो इन 4-5 चीज़ों को लेके उनके खिलाफ उंगली उठा सकता है, उन पर कार्रवाई कर सकता है। तो इसीलिए इन अधिकार को जानना चाहिए आपको, और अगर नहीं भी पता किसी आपके दोस्त को, किसी पार्टनर को, तो बताने चाहिए। इसी तरीके से 6ठा अधिकार आता है कि आग से बचने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का होना, और जो आपने देखा होगा वहाँ पर रेत और बालू की बाल्टियाँ टंगी होती हैं वो भी होनी चाहिए वहाँ पर। ये हमारे 6ठे अधिकार में आता है। 7वें अधिकार में आता है कर्मचारियों का फ़ोन नंबर होना, और जो वहाँ का हेड है उसका नंबर, नाम, लाइसेंस किसी भी दीवार पर डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि आमतौर पे सभी को दिखाई दे सके। ऐसा नहीं उन्होंने अपने रूम में कर लिया, ऐसा होना चाहिए कि लोग आ रहे हैं तो वो कहीं सामने एक दीवार पर डिस्प्ले होने चाहिए कर्मचारियों का नंबर, और जो वहाँ का हेड है उसका नंबर, लाइसेंस नंबर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब आपका 8वां अधिकार आता है कि फ़ोन करने का अधिकार। वैसे तो आज के टाइम पे हर इंसान के पास फ़ोन है, लेकिन फिर भी बाई चांस फ़ोन गिर जाता है या फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो इमरजेंसी के लिए हम थोड़ा हिचकिचाते हैं कि यार किसी बंदे से क्या बोलना, शर्म सी आती है। इसीलिए आपके पास कोई भी नियर बाई पेट्रोल पंप है या फिर आप कहीं आसपास फंस चुके हैं तो वहाँ जाके कॉल करवा सकते हैं इमरजेंसी के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप उनके फ़ोन से फ़ोन करके 1-2 घंटे अपने लटके हुए हैं, कहीं अपने प्राइवेट बातचीत चल रही है, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी के लिए आप उनके फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे आपके अधिकार, बट जहाँ पर राइट्स होते हैं वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो वो जिम्मेदारी क्या है उनको जानें और उनका पालन करें लगातार जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं। सबसे पहला, पेट्रोल भरवाते समय गाड़ी का इंजन बंद कर दें। इससे क्या होता है, कभी कभार हम इंजन बंद नहीं करते, पेट्रोल पंप भरवाते तो इस आग लगने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। दूसरा, सिगरेट, माचिस वगैरह, बीड़ी या मतलब कुछ भी ऐसा पदार्थ ना जलाएं जिससे आग लग सकती है, ठीक है। ऐसे भी किसी चीज़ का यूज़ ना करें। फ़ोन का भी यूज़ नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसी किसी चीज़ का यूज़ करना चाहिए कि जिससे वहाँ पे आग लग सके, ठीक है। अब तीसरा आता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी जब भी आप पेट्रोल भरवाते हैं तो मोस्टली लोग आते हैं चले जाते हैं। अगर टाइम होता है ना कि टाइम नहीं है तो आए भरवाए चले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी आपको लगता है तो पेट्रोल पंप जब आते हैं आप पेट्रोल भरवाने तो वहाँ पे जांच जरूर करें कि ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं है, आपकी ठीक ठाक सेवा करी जा रही है, नहीं करी जा रही। नहीं है तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत देर का काम होता है, लेकिन इससे क्या रहेगा, किसी अगले दूसरे बंदे की मदद हो जाएगी, ठीक है। चौथा क्या है कि प्लास्टिक की बोतल या कांच की बोतल में पेट्रोल ना लें, उससे आग लगने का खतरा हो जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी प्लास्टिक या कांच की बोतल में पेट्रोल लेते हैं तो उसमें प्रेशर बनता है और प्रेशर बनने से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है और आग लग सकती है। तो इन चीज़ों पे ये आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपको इन पर भी ध्यान देना है अपने अधिकार के साथ साथ। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपको पता ही होनी चाहिए और इनको अपने दोस्तों, अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली सबको पता होनी चाहिए। और अपने फेवरेट चैनल JDS लॉ गुरुजी के साथ कांटेक्ट में रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जल्द से जल्द आप तक वीडियो पहुंच सके। कुछ भी ऐसा टॉपिक जो आपके हमारे माइंड में नहीं आता है या फिर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और उसको जल्द से जल्द, वैसे तो हम ट्राई करते हैं कि डेली पर डे हमारी वीडियो अपलोड हो, ठीक है।
कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, तो आप पूछ सकते हैं इजीली, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं या कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बता सकते हैं जो कि पेट्रोल पंप पे आपने फेस करी हो, या उसका सॉल्यूशंस बता सकते हैं जो दूसरे बंदे तक पहुंच जाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।